जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे भजनलाल सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, फिलहाल तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो एक मुद्दा उसमें जो गरमाया हुआ था, वो था भरतपुर धौलपुर के जाटों के आरक्षण का। था इसीलिए क्योंकि इस पर अब फैसला हो चुका है, अनशन समाप्त हो चुका है, लेकिन जो इनके बीच में गुटबाजी देखने को मिली, वो अब चर्चा का विषय बनी हुई है। जाट आरक्षण आंदोलन में दो फाड़ दिखाई दे रही हैं। कैसे और क्यों और कौन उठाएगा इनका फायदा, सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो राजस्थान में भरतपुर धौलपुर में जाट आरक्षण को लेकर लंबे समय से मांग चला रखे थे, लेकिन अब भरतपुर से ही सीएम बनाए गए थे, तो उसके कारण इस मांग ने और जोर पकड़ लिया था। लेकिन आरक्षण की मांग को लेकर जाटों में भी गुटबाजी दिखाई दे रही है। जी हाँ, एक तरफ तो जाट महापंचायत ने ये ऐलान किया था कि भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति 7 फरवरी को दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे को जाम करेगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह का मानना था कि ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि रेल रोकने से युवाओं पर केस लग जाएंगे और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। जबकि दूसरे गुट के नेता रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी दे रहे थे। आपको बताएं कि इस महापंचायत में भरतपुर धौलपुर के जाट समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक के साथ नेशनल हाईवे को जाम कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये फैसला उन्होंने वापस ले लिया है, स्थगित हो गया है। लेकिन इस आरक्षण को लेकर जो दो फाड़ इस गुट में दिखाई दी है, वो बहुत बड़ी है। महापंचायत में पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह मौजूद रहे थे और उन्होंने कहा था कि कुछ लोग हैं जो छोटी मोटी महापंचायतें करके महापड़ाव डाले हुए हैं, ये बंद हो जाना चाहिए। माना जा रहा था कि भरतपुर धौलपुर जाट समाज के आरक्षण को लेकर अब दो फाड़ बन चुकी है। उनके इस भाषण के बाद ये स्पष्ट हो चुका है। एक गुट सरकार से शांतिपूर्वक वार्ता करके अपनी मांगे मनवाना चाहता है, तो दूसरा गुट सरकार को अल्टीमेटम देकर नेशनल हाईवे को जाम करना चाहता है। इस तरह से जो ये जिलों की मांग है, वो मांग भी दो धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दी। हालांकि पदाधिकारियों के साथ बातचीत हुई, अनशन समाप्त हो गया है, स्थगित हो गया है और जो तहसीलदार थे, जो नायब तहसीलदार थे, उन्हें जूस पिलाया गया और इस अनशन को समाप्त कराया गया। लेकिन ये अनशन तो खत्म हो गया, पर ऊपर से जो वजह कुछ और बताई जा रही थी, वो अंदर से वो नहीं है। भरतपुर और धौलपुर के जाटों को दूसरे राज्यों के जाटों का समर्थन नहीं मिल रहा और ये असली वजह है कि इनमें जो गुटबाजी है वो दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि विश्वेंद्र सिंह भी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो इस पक्ष में बिल्कुल नहीं थे कि रेलवे ट्रैक जाम किया जाए या फिर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जाए। वहीं दूसरी तरफ दूसरे धड़े ऐसे भी हैं जो चाहते थे कि ये उत्पात बड़ा हो, आंदोलन बड़ा हो, लेकिन इस आरक्षण और आंदोलन को कैसे बड़ा बनाया जाए, उसके लिए वो प्रयास कर रहे थे। और एक वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि नेम सिंह फौजदार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने भी उनसे जाट आंदोलन के बारे में कुछ संपर्क किया है। देखिए, आप खुद देखिए उनका वीडियो और सुनिए उन्हीं की जुबानी। संपर्क में भाई हनुमान बेनीवाल ने भी हमसे संपर्क किया है। सरकार अगर इस महापड़ाव को, गांधीवादी आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रही है तो ये सरकार की बहुत बड़ी भूल होगी। आंदोलन की कोई सीमांकन नहीं किया जा सकता, आंदोलन कितना भी बड़ा हो सकता है। तो सुना आपने, इससे साफ है कि जाट समाज जिस एकता के लिए जाना जाता था, वो ये नहीं है जो दिखाई दे रहा है। और इस समाज के दो गुट हो जाने की वजह से इस मांग पर भी जो ध्यान देना चाहिए था सरकार ने, वो नहीं दिया है। जाटों और नेताओं का इनको अगर समर्थन मिलता और दूसरे राज्यों के जाटों का भी समर्थन मिलता, तो हो सकता है कि उनकी आवाज को भी बल मिलता। हालांकि अनशन तो समाप्त हो गया, लेकिन महापड़ाव अभी भी जारी है। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघ समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार का मानना है कि जब तक केंद्रीय ओबीसी सूची में भरतपुर और धौलपुर के जाटों को शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक महापड़ाव जारी रहेगा। लेकिन जो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, वो यहाँ ये है कि
यहाँ पर गुटबाजी को खत्म कर कर सभी को अपनी समाज की एकता को साथ में लाकर इस मांग को रखना होगा। तभी जाकर इस मांग पर सरकार का असली ध्यान जाएगा। नहीं तो गुटबाजी और आंतरिक कलह की वजह से जिस तरह से ये मांग लंबित चली आ रही है, हो सकता है फ्यूचर में भी ये लंबित और चली जाए। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसी है आपकी सोच हमारे इस मुद्दे पर, कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, जरूर शेयर कीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।